हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नासिक संयंत्र तेजी से भारत के महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान निर्माण कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। यह सुविधा पहले से ही स्वदेशी तेजस एमके एक एलाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए तैयार हो रही है। इसके अलावा भविष्य के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और संभावित रूप से रूसी SU-57 के निर्माण के लिए भी इसे चुना जा सकता है। यह HAL की क्षमताओं को और मजबूत करेगा और भारत की एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित यह प्लांट भारत में विमान निर्माण का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई SU-30MKI के निर्माण का प्रमुख स्थान रहा है। रूस के साथ लाइसेंसिंग समझौते के तहत इस संयंत्र ने 200 से अधिक SU-30MKI लड़ाकू विमान बनाए हैं। इससे यह साबित होता है कि HAL जटिल विमानों के असेंबली और सिस्टम इंटीग्रेशन में विशेषज्ञता रखता है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को ध्यान में रखते हुए HAL अपने स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। नासिक संयंत्र को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वह तेजस MK-1A का उत्पादन कर सके, जो कि तेजस लड़ाकू विमान का उन्नत संस्करण है। यह हल्का, बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है। HAL को 83 तेजस MK-1A विमानों की आपूर्ति के लिए 2021 में $5.8 बिलियन का ऑर्डर मिला था और इसका उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है। नासिक संयंत्र को भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यह भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। AMCA में स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज आफ्टरबर्नर के बिना सुपरसोनिक गति बनाए रखने की क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन जैसी आधुनिक विशेषताएं होंगी। AMCA का उत्पादन 2030 के शुरुआती वर्षों में शुरू होने की उम्मीद है। इसके MK-1 संस्करण में जनरल इलेक्ट्रिक होंगे, जबकि MK-2 संस्करण में छठी पीढ़ी की और भी उन्नत तकनीकें शामिल होंगी। HAL के नासिक संयंत्र में एक और महत्वपूर्ण संभावना यह है कि यह रूस के SU-57 फेलन का निर्यात संस्करण के उत्पादन का स्थल बन सकता है। रूसी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने इस प्रस्ताव में रुचि दिखाई है, बशर्ते कि भारत SU-57 खरीदने और इसे स्थानीय रूप से बनाने का निर्णय ले। इससे भारत रूस रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलेगी। SU-57 एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसमें सुपर मैन्यूवरबिलिटी, अत्यधिक गतिशीलता, उन्नत रडार सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने की क्षमता होगी। रूस इस परियोजना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन की पेशकश कर रहा है, जिससे भारत की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और AMCA कार्यक्रम को भी लाभ मिल सकता है। हालांकि भारतीय सरकार इस प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार कर रही है। कुछ प्रमुख चिंताएं हैं। SU-57 की स्टील्थ क्षमता, इसकी तुलना अमेरिकी F-35 जैसे पश्चिमी विमानों से की जा रही है। रूस के साथ पिछले रक्षा सौदों का अनुभव, अतीत में कुछ मामलों में रूस से स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सपोर्ट में देरी हुई थी, जो कि एक अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान के लिए महत्वपूर्ण कारक है। रणनीतिक रूप से यह रूस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा, भले ही भारत पश्चिमी विमानों जैसे राफेल की खरीद और स्वदेशी AMCA परियोजना पर काम कर रहा हो। आर्थिक रूप से SU-57 का स्थानीय निर्माण रोजगार सृजन, स्थानीय एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास और HAL की वैश्विक पहचान को मजबूत करेगा। हालांकि SU-57 उत्पादन को लेकर एक बड़ी चुनौती यह है कि नासिक संयंत्र पहले से ही तेजस MK-1A और MCA के उत्पादन में व्यस्त रहेगा। अगर SU-57 को शामिल किया जाता है तो इसके लिए अतिरिक्त निवेश और संसाधन की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत सरकार और HAL को इन सभी कारकों पर विचार करते हुए एक संतुलित निर्णय लेना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।